हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी मैजिकल मैथ्स मंत्रा में। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पहला पार्ट, जिनमें हम प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स को पढ़ेंगे। और ये प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा है। मतलब कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस में मोस्टली ये प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं और क्वेश्चंस बना के पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने इधर पे बाकी सारे नंबर्स, वो इजी नंबर्स नहीं ले रहा हूँ, जैसे कि नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, होल नंबर है। इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम वो नंबर्स को पढ़ेंगे जो नंबर इंपॉर्टेंट है और जिनमें हमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। सिर्फ उन्हीं नंबर्स को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे नंबर्स नहीं देखेंगे। तो ये पहला पार्ट है हमारा। इसके बाद आगे और भी पार्ट्स आएंगे और उनमें अलग अलग और नंबर्स को जानेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं अब। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? सबसे पहले उनकी डेफिनेशन। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल और वन की टेबल में आते हैं, उन नंबर को प्राइम नंबर बोला जाता है। जो खुद की टेबल में आएंगे, जो इटसेल्फ लिख दूं या स्वयं, हिंदी में बोलेंगे तो स्वयं खुद की टेबल में आएंगे, या सिर्फ वन की टेबल में आएंगे, उन नंबर्स को बोलेंगे हम प्राइम नंबर्स। ओके, ये पहला पॉइंट है हमारा। तो जैसे इसके एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि 2 ले लें, तो 2 सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और 2 खुद की टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आएगा। दूसरे तरीके से बोलेंगे 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 2 खुद ही होगा और एक 1 होगा। तो 2 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 और 2 ही आएंगे, इसलिए इसको प्राइम नंबर बोला जाता है। अगर 3 की बात करें तो 3 में भी वही 3 के फैक्टर एक तो 1 होगा और एक 3 खुद होगा, इसके अलावा उसमें कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। लेकिन जब हम 4 को देखेंगे तो 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 4 देखो 1 की टेबल में भी आएगा, 4 2 की टेबल में भी आएगा और 4 खुद 4 की टेबल में भी आएगा। तो इस तरह से 4 के कितने हो गए फैक्टर्स? 1 2 और 3 हो गए। तो हमारी डेफिनेशन यही होती है सिर्फ कि जो 1 की टेबल में आएंगे और जो 2 की टेबल में आएंगे, इसके अलावा और किसी भी टेबल में नहीं आने चाहिए, वो उनको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को बोला जाता है जिन नंबर्स के फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं। तो फैक्टर्स आर ओनली 2 या इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं, उनको प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे हम 2 एक प्राइम नंबर है, देख रहे हैं 2 ही फैक्टर्स हैं। 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है, इटसेल्फ और 1, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, इनको प्राइम नंबर बोलेंगे। इनके अलावा कोई प्राइम नंबर्स नहीं होते। और थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 और 2 की टेबल में होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम इधर पे ये आती है कि अगर हम 2 को देखेंगे तो 2 एक इवन नंबर है, 3 को देखेंगे 3 एक ऑड नंबर है, 5 को देखेंगे तो 5 भी एक ऑड नंबर है, और 7 को देखेंगे 7 भी एक ऑड नंबर है। तो 2 सिर्फ एक हमें इवन मिला, और ये 3 5 7 ऑड नंबर भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं। तो हम क्या ये कंक्लूजन इससे निकाल सकते हैं कि प्राइम नंबर सिर्फ ऑड होते हैं, ऑड नंबर सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, या सारे ऑड नंबर्स प्राइम नंबर नहीं हो सकते? ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि 9 एक प्राइम ऑड नंबर है, लेकिन 9 के अगर फैक्टर देखेंगे तो 1 भी है, 3 भी है और 9 खुद भी है, मतलब 3 फैक्टर्स हो जाते हैं इसके। तो सारे ऑड नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली ऑड नंबर्स प्राइम होते हैं। या ऐसा बोलेंगे कि सारे प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर हैं ऑड हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 के अलावा अगर हम कोई और नंबर देखेंगे तो हमें प्राइम नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 ही अकेला प्राइम नंबर है और इवन नंबर है। या ऐसा बोलेंगे कि इवन प्राइम नंबर है, 2 के अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर हमको नहीं मिलने वाला है। तो सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं 2 को छोड़ के। एक ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 11 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें 1 और 11 खुद की टेबल में आता है ना। दूसरा देखेंगे 13, तो 13 एक क्या होता? 13 हमारा 1 और 13 खुद की टेबल में आएगा। इस तरह से प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जो खुद की टेबल और 1 की टेबल में आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा को प्राइम नंबर।
तो को प्राइम नंबर्स को देखेंगे। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें कॉमन 1 होता है, 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं आएगा। अब इसमें वर्ड को पहले समझते हैं। को है और साथ में प्राइम भी है, तो को प्राइम ये दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं, तो इनका मतलब क्या है? को भी है और प्राइम भी है, मतलब दोनों वो प्राइम होंगे क्या? जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 का और 3 का। अगर हम 2 और 3 में कुछ कॉमन निकालना चाहेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा? उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, सिर्फ 1 निकलेगा, है ना। 1 की टेबल में आएंगे दोनों, 1 फैक्टर निकलेगा अकेला। और अगर हम 3 और 4 में कुछ कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा? कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, सिर्फ 1 कॉमन निकलेगा। इसको बोलेंगे कि दोनों सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं, 1 ही फैक्टर होता है अकेला, है ना। इसी तरह अगर हम 4 और 6 को ले लें तो 4 और 6 में कॉमन निकालना चाहे तो 4 और 6 का फैक्टर 2 आएगा, है ना। 2 की टेबल में दोनों आते हैं तो 2 फैक्टर हो जाएगा इनका। लेकिन बाकी देखा 2 और 3 और 4 ये सारे को प्राइम्स होते हैं क्योंकि इनमें कॉमन 1 आया, तो 1 के अलावा और कोई कॉमन नंबर नहीं है, इनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में देखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही हो गया कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है, और को प्राइम अकेला कोई नंबर नहीं होता, दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। दोनों नंबर के बीच में कंपेयर करा और हमने देखा उनका फैक्टर क्या आएगा? 1। अगर उनका फैक्टर 1 आया तो बोलेंगे हम को प्राइम नंबर है, नहीं तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा? इधर से दूसरा पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि जैसे हम 2 को देखा और 3 को देखा, ठीक है, इसी तरह हमने 3 को देखा और 4 को देखा, तो 1 कॉमन ही है। 4 को देखा और 5 को देखा। अब देखो इधर पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, हमें 3 4 4 3 2 3 लिया, 3 और 4 को लिया, 4 और 5 को लिया, कंटिन्यू 2 नंबर को लिया, है ना, कंटिन्यूअस 2 नंबर। और भी एक एग्जांपल लेते हैं 10 और 11, ये भी कंटिन्यू 2 नंबर्स हैं, तो कोई भी 2 कंटिन्यू नंबर को ले लेंगे तो वो आपस में को प्राइम ही होते हैं क्योंकि उनमें कॉमन कुछ भी नहीं निकलता है 1 के अलावा। तो दो कंटिन्यू नंबर्स का पेयर को प्राइम होता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हमारा। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, देखते हैं। जैसे हमने एक इधर देखेंगे, एक ये 2 और ये 3, एक इवन है और एक ऑड है। इधर 3 को देखा और 4 को देखा, एक इवन है और एक ऑड है। 4 और 5 को देखा, एक इवन एक ऑड। और 10 और 11 को देखा तो एक इवन और एक ऑड है। तो क्या इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि को प्राइम नंबर का पेयर एक इवन होता है, एक ऑड होता है, 2 इवन नंबर का पेयर नहीं हो सकता क्या? जैसे 2 इवन नंबर ले लें हम, जैसे फॉर एग्जांपल 4 ले लिया और 8 ले लिया, तो अगर 2 इवन नंबर लेगा और इन दोनों के फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो फैक्टर आ जाएगा इसका 1 भी आ जाएगा फैक्टर, 2 भी आ जाएगा फैक्टर और 4 भी आ जाएगा इनका फैक्टर, है ना। तो ये 3 फैक्टर निकल रहे हैं, तो इसको क्या को प्राइम बोलेंगे? नहीं। तो 2 इवन नंबर्स का पेयर कभी को प्राइम नहीं हो सकता है। इसी तरह क्या 2 ऑड नंबर के साथ भी यही होगा? 2 ऑड नंबर्स ले लेते हैं, 3 और 7 ले लिया, तो 2 ऑड नंबर ले लिए थे कि तो क्या इनको भी कंक्लूजन निकल आएंगे? 2 ऑड नंबर्स का पेयर इनमें कॉमन लेंगे, 1 कॉमन आ जाएगा या 1 फैक्टर आ जाएगा इनका। तो क्या कंक्लूजन हमारा ये निकलेगा कि 2 ऑड नंबर्स का पेयर प्राइम होता है, सॉरी को प्राइम होता है, ऐसा है क्या? और लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे हमने लिया 15 और 21, इसको ले लेंगे, तो क्या ये दोनों ऑड नंबर्स हैं? हाँ, दोनों ऑड नंबर्स ही हैं, लेकिन इनका फैक्टर कॉमन फैक्टर क्या बनाएगा? तो इसमें देखेंगे तो हम जानते हैं कि ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो इनका कॉमन फैक्टर 3 आएगा। तो दो ऑड नंबर्स का पेयर प्राइम हो सकता है क्योंकि हमने 3 और 7 को देखा, 7 और 11 को देखेंगे, 7 और 11 को देखा, तो ये दोनों ऑड नंबर्स हैं और दोनों में कॉमन 1 है। तो 2 ऑड नंबर्स का पेयर को प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन 2 इवन नंबर्स का पेयर कभी को प्राइम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आज हमने जाना प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनमें कॉमन 1 आएगा या 2 नंबर्स के बीच में कॉमन 1 आएगा, तो उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था कि 2 इवन नंबर का पेयर कभी को प्राइम नहीं हो सकता है, 2 ऑड नंबर का पेयर को प्राइम हो सकता है, लेकिन सभी 2 ऑड नंबर्स का पेयर को प्राइम नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, और आपको वीडियो एक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे क्या सुधार करना चाहिए और क्या नया सीखने को मिला ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।